आठवीं राशि वृश्चिक राशि होती है। हालांकि वर्तमान में भी वृश्चिक राशि कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इसके जातकों को, इसके लोगों को, इस नाम राशि के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये परेशानियां और बढ़ जाएगी। कब से बढ़ेगी? ये बढ़ेगी दिनांक 22 अप्रैल 2023 से, और भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है 30 अक्टूबर 2023 तक। फिर भी परेशानी दूर तो नहीं होगी, लेकिन परेशानियां थोड़ी सी कम होगी। वो 1 नवंबर 2023 से 1 मई 2024 तक कुछ डिग्री उसकी कम हो जाएगी। यहाँ क्या बात रहेगी वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ, कैसा ये 1 मई 2024 तक का उनका सफ़र भविष्य के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा, इसी की जानकारी मैं आज आपको इस एपिसोड में देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इसे पूरा सुनेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, अपना कमेंट दे। खैर, अपन अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, और मुख्य बिंदु यह है कि अभी तक तो केवल राहु का ही गोचर मेष राशि में था, लेकिन 22 अप्रैल 2023 दिन से गुरु ग्रह भी इस राशि में अपना गोचर करना प्रारंभ करेंगे, विचरण प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, हालांकि मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने पर गुरु गज लक्ष्मी योग बनाता है, लेकिन आप कभी ना भूलें कि साथ ही साथ जब पहले से राहु मेष राशि में विराजमान हो और गुरु अब उसमें प्रवेश करता है, तो यह गुरु चांडाल योग भी बनता है। और यह योग ही, जो गुरु चांडाल योग है, यही योग वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बहुत घातक होगा, बहुत बुरा होगा। अब ये क्या क्या अपने प्रभाव दिखाएगा, मैं आपको बता दूं। मुख्य रूप से आपके जीवन के 4 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, जो फील्ड्स है, उनको बुरी तरह से यह प्रभावित करेगा। बस आप तो यह ईश्वर से कामना करें कि पहले तो 30 अक्टूबर 2023 तक सुख शांति से आप अपना जीवन व्यतीत कर ले, और फिर 1 मई 2024 तक आप सुख शांति से अपना जीवन निकाल दें। क्यों कि संभव हो सकता है कि आप ऐसे भंवरजाल में फंस जाए कि जिसमें फंसना तो बहुत आसान है, जो आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उससे निकलना बहुत भारी है। हालांकि मैं आपको कुछ उपाय भी अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा, और उम्मीद रखता हूं कि अगर आप एपिसोड पूरा सुनेंगे तो आपको उन उपायों के संबंध में भी जानकारी हो जाएगी, और काफ़ी हद तक आप अपने आप को इन बुरे योगों से अपनी रक्षा, अपना बचाव कर सकते हैं। चलो, मैं सबसे पहली जो बात लेकर आ रहा हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए, वह यह है कि 22 अप्रैल 2023 से वे गहरे ऋण और रोग के शिकार होने वाले हैं। अब ये ऋण आप ब्याह शादी के लिए लेते हैं, परिवार की किसी समस्या के समाधान के लिए लेते हैं, व्यवसाय पेशे के लिए लेते हैं, वाहन खरीदने के लिए लेते हैं, यह बात अलग है।
लेकिन जो भी आप लोन लेंगे उसमें ऐसा अनुमान या भविष्यवाणी है ज्योतिषविद की कि यह मुनासिब नहीं है, इस वक्त का जो लोन है यह मुनासिब नहीं है। परंतु कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी परेशानी आ जाती है कि उसे लोन लेना अति आवश्यक हो जाता है, डू और डाई की स्थिति आ जाती है। तो खैर, आपने लोन लिया, आपको हारी बीमारी भी घेर सकती है, रोग भी घेर सकता है। चलो, एक तो ये बुराई आएगी आपके जीवन में। दूसरी बुराई यह है कि आप व्यवसाय, नौकरी दोनों में ही सफलता प्राप्त करने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। समाज में मान, सम्मान, यश, इन सब में कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात तो दुखदाई यह रहेगी कि आपका संभव हो सकता है कि आपके पिता से व्यवहार भी खिन्न हो जाए, आपके पिता भारी संकट में आ जाए। हो सकता है कि ऐसी स्थितियों के अंदर कुछ भी उनकी जान पर बन सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इसके जो उपाय है, जो मैं बताऊंगा, आप उन्हें करें और अपने पिता को बचाए, अपने मान, सम्मान, यश, कीर्ति को बचाए, अपने व्यवसाय, नौकरी को बचाए। तीसरा जो कदम आपका रहेगा इसके अंदर, जो भविष्यवाणी कहती है, वह यह है कि बेफिजूल के खर्चे आपके, अनावश्यक, जिसको कि कहते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने परिवार के साथ शेयर करूंगा तो ऐसा लगेगा कि ये अनावश्यक खर्चा है। ऐसे खर्चे आपको घेरे रखेंगे। आपको ख्याल भी नहीं होगा कि दूसरे दिन कितना खर्चा होने का है या कुछ दिनों में कितना खर्चा होने का है, और आपके मत्थे वो खर्चा आन पड़ेगा। इसको भी आपको नियंत्रण में रखना है। यह भी कोई सुखद अनुभूति नहीं है। अब अंतिम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वह यह है कि आपको उम्मीद आज से खूब है कि मुझे ये धन प्राप्त होगा, मुझे ये इनकम प्राप्त होगी। लेकिन अपनी गलत फहमी आप दूर कर लेना, और वह यह है कि अभी आपका समय अनुकूल ना होने के कारण आय भाव भी दूषित है। इसलिए जितनी आप उम्मीद लगाकर चलेंगे उतनी आय आपको कदापि नहीं हो सकती है। इसका आप पूरा ध्यान रखिएगा। जो उपाय मैं बताऊं, माँ सरस्वती आपको उसमें कामयाब करे और भगवान विष्णु आपकी सहायता करे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। आप उन उपायों को जरूर सुनिए, और आपका यदि मन मानता है, अगर आप ये चाहते हैं आप पर अनावश्यक ऋण ना हो, रोग ना हो, पिता, मान, सम्मान, कीर्ति, व्यवसाय, नौकरी में कोई कमी ना आए, अनावश्यक खर्चे ना बढ़े और आय बराबर आपकी बनी रहे, तो उस परिस्थिति में आपको ये उपाय, चाहे मैं जो बता रहा हूँ वो करे या कोई अन्य, कोई ज्योतिषविद या ज्योतिष शास्त्री आपको बताता है, उन्हें करें। अब यहाँ उपाय में सबसे पहला उपाय तो आपका यह है कि माँ सरस्वती की आप आराधना करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को माँ सरस्वती की तस्वीर आप अपने पूजा कक्ष में उत्तर की दीवार पर लगाएं। रोजाना उनका पूजा पाठ करें। ऐम जो बीज मंत्र है माँ सरस्वती का, इसकी एक माला का, कम से कम एक माला का जप करें। कोई भी कार्य, इवन सुबह उठते हैं तो भी उनके चरण स्पर्श करें।
किसी भी काम से जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप उनके चरण स्पर्श करके उनके इजाज़त लेकर, उनकी स्वीकृति लेकर जाए और उनसे कहे कि हे माँ, राहु देवता की बुरी नज़र से मुझे बचाना। दूसरी बात है, लोबान पानी में डालकर आप स्नान करें। तीसरी बात यह है कि घर में मंगलवार की मंगलवार और गुरुवार को आप लोबान का या नीम की पत्तियों का धुआं पूरे घर में लगाएं। इससे घर की जो नेगेटिविटी है वह भी निकल जाएगी। अगली बात यह है कि आप गोमेद चांदी में धारण करें मध्यमा अंगुली में, या फिरोजा धारण करें मध्यमा अंगुली में। गोमेद ज़्यादा अच्छा रहता है, गोमेद धारण करें आप मध्यमा अंगुली में। आप किसी से झूठ ना बोले, झूठा व्यवहार न करें, माता पिता के दोनों वक्त चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद ले। कोई गलत औरत संपर्क में आए उससे व्यवहार ना बनाएं। अगर कोई गलत साथी आपको ड्रिंक करने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए या जुआ खाने में, कैसीनो में ले जाना चाहता है, आप ना जाए। लॉटरी गेम ना खेलें, समय पर उठे और समय पर सोएं। किसी के साथ अभद्र व्यवहार न करें। ज़रूरतमंद की आप सेवा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु देवता, जिनकी वजह से गुरु के प्रवेश मेष राशि में करने पर गुरु चांडाल योग बना है, वे प्रसन्न रहेंगे और हमारे उस गुरु चांडाल योग में कटौती होगी और हम जो उनकी बुराइयों की वजह से परेशान हो रहे थे, उन परेशानियों से बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि गुरु भगवान जिस घर में जाते हैं, हालांकि कहते हैं कि उसके महत्व को बढ़ा देते हैं, उसको भारी बना देते हैं। आपको यदि ऋण 100 रुपये का है, 1000 रुपये बना दे। आपके एक फोड़ा हुआ वो बड़ा फोड़ा या फुंसी बना दे। आपको छोटी सी बुखार हुई और टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इसको कहते हैं भारी। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु चांडाल योग बन रहा है तो कुछ घर में जो गज लक्ष्मी योग मेष राशि में गुरु के प्रवेश करने से बन रहा है, वो अपना अनुकूल प्रभाव आपको कदापि नहीं दे पाएंगे। अगर आपको अनुकूल प्रभाव चाहिए तो ऐसी स्थिति में आप गुरुवार का भगवान विष्णु का व्रत करें और केले को सींचे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे। गुरुवार को पीली वस्तु का सेवन करे, पीले वस्त्र पहने और अपना धर्म निभाए, यानी कि धार्मिक परिचर्चा लोगों के साथ में करें। हुआ ये कि जहाँ यह आपको 10वें भाव में गज लक्ष्मी योग भारी लाभ देने वाला था, पिता के रिलेशन में, पिता के संबंध में, व्यवसाय नौकरी के संबंध में, इज्जत के संबंध में, वो इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि वहाँ राहु की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यही बात यदि हम आय भाव जो दूसरा भाव है उस पर देखें तो जहाँ आय बढ़नी चाहिए, लेकिन गुरु चांडाल योग बनने के कारण और पूर्ण दृष्टि राहु की भी पड़ने के कारण वह आपको लाभ नहीं दे पा रहा है। हाँ, जो 12वां भाव है, व्यय भाव है, उसमें तो ये जो गजलक्ष्मी योग है, जहाँ यह अपनी पूर्ण दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से गुरु भगवान भी देख रहे हैं, वो उसको भारी बनाता है, यानी कि खर्चों को बढ़ाता है। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से मनन करें,
यदि आप 22 अप्रैल 2023 के बाद ऐसा पा रहे हैं जो मैंने कुछ बताया है, उनमें से 10%, 20%, 50% या उससे अधिक पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आपको इन भावों के संबंध में परेशानियां हो रही है, तो आप इन उपायों को अवश्य अपनाएं। भगवान आपकी निश्चित रूप से मदद करेगा। नहीं 1 मई 2024 तक आपकी हालत क्या हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि कुंडली में आपका ही एक भाग्य नहीं चलता है, परिवार में आपके बच्चे भी हैं, आपके माता पिता भी है, आपकी पत्नी भी है, उनका भाग्य भी चलता है। इसलिए आप यह सिद्ध करें कि नहीं, आपके इतने बताने पर भी हमें कुछ नहीं हुआ, तो ये मानकर चलना कि वो आपके भाग्य में तो था, लेकिन आपके बच्चों के या पत्नी के या माता पिता के भाग्य में ना होने के कारण आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। अन्यथा ये जो चारों घरों के बारे में मैंने जो जानकारी दी है, वो बुरे प्रभाव आपके साथ निश्चित रूप से होंगे। आप अपनी बड़ाई ना करें, दूसरे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट साइंस में होता है, विज्ञान में होता है, ज्योतिष विज्ञान में नहीं। जो भौतिक विज्ञान है उसमें एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन जो ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट विधाता के साथ में नहीं कर सकते हैं। खैर, ईश्वर आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, समृद्धशाली बनाए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।